हेलो एवरीवन। हेलो सर। तो आज का पूरा क्लास आपके सामने जो वाइट स्क्रीन दिख रहा है, वाइट बोर्ड दिख रहा है, इसमें होने वाला है। तो पेन पेपर निकाल लीजिए। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एनर्जी एंड पावर, राइट। इससे रिलेटेड कितना अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड हम लोगों का अप्रोच कैसा होना चाहिए, उनको सॉल्व कैसे करें, कैसे पता लगाए कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये सब आज के पूरे क्लास में डिस्कस होगा, कंप्लीट डिस्कशन आज चलेगा, ठीक है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जल्दी से पेन और पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि बिना पेन पेपर के आज के क्लास में कोई मजा नहीं आने वाला आपको, ठीक है। आपको लिखना होगा, आपको क्वेश्चंस लिखने होंगे, सॉल्व करने होंगे, जहाँ पे मैं कैलकुलेशन करने बोलूँगा वो सब आपको देखना होगा, ठीक है। इसका इस क्लास का कोई नोट्स वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में कराया जाएगा वही आपका नोट्स में इंक्लूड होगा। क्लियर? ओके सर। ओके। तो समवन इज आस्किंग टू रेज माय वॉइस। मतलब आप अपना वॉल्यूम अप बटन एक बार क्लिक कर लो, देखो फुल है या नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप करें, क्या पढ़े थे? एनर्जी के बारे में डिस्कशन हो रहा था ना। अगर मैं सेल का बात करूँ, एक सेल, ठीक है। तो सेल का एनर्जी किस तरह से डिफाइंड है? जितना सेल वर्क डन करता है, राइट। याद आ रहा है कुछ? और सेल वर्क डन कितना करता है? अगर क्यू चार्ज को लेके जा रहा है अक्रॉस वी पोटेंशियल डिफरेंस, तो सेल वर्क करता है वी क्यू। क्यू इंटू वी। और हम लोग जानते हैं कि क्यू को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू टी, तो ये हो जाएगा वी आई टी। जस्ट रिकैप है, ये सब आप लोग बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक है। एंड पावर किस तरह से डिफाइंड है? ऑब्वियसली पावर वर्क डन बाय टाइम, इस तरह से डिफाइंड है, राइट। तो वर्क डन कितना है? क्यू इंटू वी इन टाइम। तो ये वाला टर्म आप लोग फेमिलियर हो? ये क्या है? क्यू बाई टी, ऑब्वियसली आई। तो ये हो जाएगा वी इंटू आई, ठीक है। इतना हम लोग सीखे सेल के केस के लिए, ठीक है। ये जो है जस्ट सेल में आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट, अगर रेजिस्टर है, ठीक है, एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है और इस पे आई अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक रेजिस्टर आर है, मतलब आर क्या रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टर का, और आई करंट अगर इससे पास किया जाए तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी, और वी इक्वल टू क्या होगा? आई आर। क्या इसमें आई आर। होगा? पता है ना? यस सर। ओके। तो पावर का अगर बात करें तो इसके केस में पावर इक्वल टू सबसे पहला फॉर्मूला क्या आएगा? जी इंटू आई, जो सेल के केस में था, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा? ये V इंटू आई और V इक्वल टू आई आर, इन दोनों का मदद से हम लोग तीन फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो पहला तो वी आई है, दूसरा आई स्क्वायर आर है, दूसरा क्या है? जी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? लास्ट क्लास में हम लोग किए ही थे। अगर आप लोग चाहो, अगर आप लोग देख रहे हो, पेन पेपर है आपके पास, तो जल्दी से एज ए रिकैप फॉर्मूला सब लिख सकते हो ऊपर में, ठीक है। जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये अच्छा रहेगा कि आप मतलब न्यूमेरिकल बनाने से पहले ही जितना भी 10 फार्मूला है या जितना भी फार्मूला है सारा का सारा सामने में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब यूज करेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा ये यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ, ठीक है। इस तरह से यूज हो रहा है। क्या क्लियर है इतना? नेक्स्ट, ये अगर कोई एक डिवाइस है, ये रेजिस्टेंस जो आर कनेक्ट करते हैं ना, समझ लो एक बल्ब है, समझ लो एक बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? क्या एनर्जी का भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे ना? यस सर। पहला पावर इनटू टी। पहला तो हम लोगों को ये पता ही है कि पहला फॉर्मूला एनर्जी का ये है। सेल, ऑब्वियसली सेल के लिए जितना एनर्जी का है वही एनर्जी तो यहाँ यूज हो रहा है, तो वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टर के केस में जो आई स्क्वायर आर पावर का फॉर्मूला है वो सेल में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी को
आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हैं, और इसी को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय आर इंटू टी। जल्दी से लिखना चाहो तो लिख, तो एनर्जी का ये सारा फॉर्मूला है, ठीक है। उसके अलावा एक फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े थे कि अगर किसी रेजिस्टेंस आर में आई करंट जाए टी टाइम तक, तो ये जो रेजिस्टेंस है या ये जो लोड है, लेट्स सपोज बल्ब है, तो बल्ब गर्म होने लगेगा, ठीक है, मतलब इससे हीट निकलने लगेगा, और ये हीट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आई स्क्वायर से, आर से और टी टाइम से। के। इसको अगर कंबाइन करेंगे तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। ये हम लोगों का हीट का फॉर्मूला है। जनरली हीट क्या है, एक एनर्जी है, राइट। हीट क्या है, एक एनर्जी है, और हम लोग थोड़ी देर पहले देखे एनर्जी का भी फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी है। अगर आप लिख रहे हो तो आप अपने नोटबुक के ऊपर देख सकते हैं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, अगेन हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दोनों ही तो एनर्जी है। क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। नहीं। ओके, तो जैसा कि मैंने थर्सडे को बताया था कि आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो, आपको सारा का सारा फॉर्मूला याद हो जाए, लेकिन ये दोनों चीज ये गारंटी नहीं देता कि आपसे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। जिनको क्वेश्चन नहीं बनता वो ध्यान से सुनो। ये दोनों चीज का होना ये गारंटी नहीं देता है कि आपसे सारा का सारा क्वेश्चन, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन बन ही जाए, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा ये गारंटी ये नहीं देगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा ये आपका स्किल बताएगा कि आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी है या नहीं, ठीक है। अब ये स्किल क्या होता है, कोई ऐसे ही जाके खरीद नहीं सकता, ठीक है। ये टाइम के साथ डेवलप होता है धीरे धीरे। तो आप सभी को अपने अंदर ये स्किल डेवलप करना है, ठीक है। और वो डेवलप कैसे होगा, जैसे इस टाइप का क्लास करके, ठीक है। या आप अगर किसी भी बुक को उठाओ, उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स में जाओ और देखो लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को देखो अच्छे से कि स्टेप्स क्या है, कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो वो एक हेल्पफुल होगा। और एक इस टाइप का क्लास जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इसके अलावा आप यूट्यूब पे जा सकते हो, अलग अलग टाइप का लेक्चर्स वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो, उससे भी डेवलप होगा। और सबसे बेस्ट डेवलप होगा कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख के ट्राई करो, ठीक है। आपने देख लिया, एग्जाम्पल्स वगैरह देख लिया, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे ये नहीं करना है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन में ट्राई मारो, बन जाएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका ऊपर जाने लगेगा, इसका मतलब स्किल आपके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि आज की क्लास में क्या ऐसा है जो मतलब हम लोग सीख सकते हैं। जैसे कि अगर बहुत ही बेसिक सा मैं क्वेश्चन लूँ, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा मैं अगर एक क्वेश्चन लूँ कि ये एक सर्किट है, ठीक। आप लोग भी बनाइए हम लोगों का आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, ये 2 ओम का है, आप लोग ओम दे दीजिएगा, ये 6 ओम का है, और ये 3 ओम का है, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस में कनेक्टेड है वो 12 वोल्ट है। सबसे पहले ये क्वेश्चन, ये डायग्राम बनाइए, उसके नीचे 2 क्वेश्चन है, आपको लिखना है। डायग्राम बन जाए तो रेज योर हैंड, मुझे समझ में आ जाए कितने का बन गया। फाइंड क्या करना है? अभी तक क्वेश्चन मैंने दिखाया नहीं, ये जस्ट क्वेश्चन का हाफ क्वेश्चन है। आप पहले ये डायग्राम बनाइए जल्दी से, मैं बना बताता हूँ। लिया। हो गया सभी का? जो लोग अभी तक पेन पेपर नहीं निकाले हैं ना, उनको कोई फायदा नहीं होगा आज की क्लास में, मैं बता रहा हूँ। जस्ट आज का क्लास वो सुनने वाला लेक्चर नहीं है, ठीक है, आपको करना है। तो हो गया। देखिए, फाइंड नंबर 1 एनर्जी स्पेंड ऑन ईच रजिस्टर। फाइंड, 2 क्वेश्चन है, तो नंबर 1 क्या है, एनर्जी स्पेंड ऑन ईच रजिस्टर इन 3 सेकेंड। फाइंड एनर्जी स्पेंड ऑन ईच रजिस्टर इन 3 seconds. And number 2, So 3 seconds. yeah, 3 seconds. And number 2, total energy spent, total energy spent in whole
circuit. Total energy spent in whole circuit. अब देखिए आपके पास तो सारा का सारा फॉर्मूला है, एनर्जी स्पेंड निकालना है आपको, इसके पास सारा का सारा एनर्जी का फॉर्मूला है, इवन 3 फॉर्मूला है, आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, करंट का कमी है, तो अप्रोच कैसे करोगे? ठीक है, आप लिखोगे कि एनर्जी स्पेंड होता क्या है रजिस्टर में, 3 फॉर्मूला है। सबसे बेसिक क्या है, आई स्क्वायर आर टी, राइट, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। इसके अलावा भी दो और फॉर्मूला है, जैसे कि जी आई सी एंड जी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। फॉर इंस्टेंस ये दोनों फॉर्मूला को हमें कंसिडर नहीं करें। एनर्जी का सबसे बेसिक फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए आप अपना दिक्कत को तलाशिए कि कौन सा टर्म है जो आपको दिक्कत दे रहा है। ठीक है, कौन सा टर्म है जो आपको दिक्कत दे रहा है, अप्रोच आई। कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ। आपके पास सारा का सारा रजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब हर एक इसका एनर्जी निकालना है, इसका एनर्जी निकालना है, इसका एनर्जी निकालना है। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है और टी का वैल्यू 3 सेकेंड है, सबके लिए 3 सेकेंड ले सकते हैं, लेकिन आई आपको नहीं पता। ठीक है, तो आप अप्रोच, सबसे पहला अप्रोच ये लगाओगे, यहाँ से करंट कितना निकला ये पता लगाओगे। ठीक है, लेकिन ये अगर पता लगा भी लिए कि आई का वैल्यू कितना है, फिर भी आप एनर्जी स्पेंट ऑन ईच रजिस्टर नहीं बता सकते। क्यों पता है? क्योंकि ये आई जाएगा, यहाँ से भी आई जाएगा, लेकिन यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे ही आई का पता चला, आप इस रजिस्टर के अक्रॉस में कितना एनर्जी स्पेंड हो रहा है ये निकाल लोगे, नो डाउट। लेकिन अब नेक्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए आपका, कि क्यों ना मैं यहाँ कितना करंट गया और यहाँ कितना करंट गया ये निकाल लूं। ठीक है, तो अगर यहाँ का भी करंट पता चल जाए, यहाँ का भी करंट पता चल जाए, तो इसके लिए भी आई स्क्वायर आर टी लगा दोगे, इसके लिए भी आई स्क्वायर आर टी लगा दोगे। मतलब एक सिंगल फॉर्मूला से पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। बट दिक्कत की बात यह है कि ना आपको आई पता है, ना आई वन पता है, ना आई टू पता है। लेकिन क्या आप पता कर सकते हो, ये अपने अंदर से क्वेश्चन करो। अगर पता यस कर सर। सकते हो तो आपके अंदर वो स्किल है थोड़ा बहुत, और नहीं कर सकते तो वो स्किल आपको बहुत मेहनत करना होगा, डेवलप करना होगा। तो सबसे पहले तो आई पता करो कि ये बैटरी से या ये सेल से करंट निकला कितना। ठीक है, अब देखो सेल क्या करता है, सेल ये नहीं देखता कि कितना सारा रेजिस्टर्स है, कितनी कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। सेल को क्या दिखाई देता है पता है, सेल को ये नेट रेजिस्टेंस दिखाई देगा। ठीक है, सेल को नेट रेजिस्टेंस दिखाई देगा। क्लियर है? तो सबसे पहले तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, और अगर आर नेट या आर इक्विवेलेंट पता हो जाए और वी पता ही है, तो आई कितना है ये नहीं बता दोगे। तो सबसे पहला काम जो आप करोगे, आपको लग रहा था कि मुझे तो करंट निकालना है, लेकिन उससे भी पहले आप क्या निकालोगे, उससे भी पहले आप निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप पीछे जो जो चीज पढ़ के आए हो ना, सबका मतलब सबका यूज होगा उसमें। ठीक है, तो आई होप आप लोग कर रहे हो। सबसे पहला स्टेप मैं जस्ट स्टेप बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकता आपका। सबसे पहला स्टेप मैं बता रहा हूँ कि आप फाइंड करो आर इक्विवेलेंट कितना है। नेक्स्ट स्टेप, अगर आर इक्विवेलेंट आपको पता चल जाए तो आप आई इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट लगा दो, और v का वैल्यू गिवन है आपको, v का वैल्यू 12 है, और आर इक्विवेलेंट आप पता कर रहे हो, तो ये आर इक्विवेलेंट यहाँ पे पुट करके बताओ करंट कितना आया। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे ख्याल से 3 और 6 जब पैरेलल में होता है ना, तो प्रोडक्ट बाय सम आप करोगे तो ये 2 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 2। और 2 क्या है, सीरीज में है, 2 और 2 क्या है, सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट जिन लोगों का 4 आया है, बहुत बहुत बढ़िया। कुछ कुछ आंसर्स गलत भी आ रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग करेक्ट करें जल्दी से। 3 और 6 पैरेलल में है, 3 और 6 पैरेलल में है, तो प्रोडक्ट बाय सम कर लो, 6 इंटू 2 थ्री आएगा। डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, ये 2 आएगा। और ये 2 जो आया इस बचे हुए 2 के साथ सीरीज में, तो 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 होता है। सो आर इक्विवेलेंट जैसे ही 4 आया, आपका आंसर यहाँ पे आ रहा होगा आर इक्विवेलेंट 4। आप यहाँ पे 4 पुट करोगे, 12 बाई 4 कितना होता है,
बताइए 12/4। 3। तो ये आपका करंट पता चल गया कि ये सेल से करंट कितना निकला, 3 एम्पियर का। ये रेजिस्टर में मतलब 2 ओम का रेजिस्टर में कितना करंट गया, 3 एम्पियर। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर टी पहला आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 एम्पियर डिवाइड हुआ होगा, राइट, 3 एम्पियर डिवाइड हुआ होगा। अब ये कैसे निकाला जाए? तो मैंने सिखाया था जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने सिखाया था आप सभी को कि करंट कैसे डिवाइड होता है। जब भी पैरेलल में होता है तो करंट कैसे डिवाइड होगा, बताइए। पैरेलल में सर डिस्ट्रीब्यूट हो पोटेंशियल जाएगा I1 + I2। I1:I2। क्या मैंने नहीं बताया था कि R2:R1 होगा? यस सर। यस सर, इनवर्सली। इनवर्सली। तो यहाँ से निकाल लीजिए। R2 क्या है, ये है 6 है, R1 क्या है, 3 है, राइट। और दोनों का सम कितना है, 3 + 6 मतलब 9, राइट। तो I1 क्या हो जाएगा मेरे ख्याल से, इरेज कर दूं, आप लोग लिख रहे हो, सबके पास क्वेश्चन आ गया है नोटबुक पे आपका, स्क्रीन पे तो यस सर। क्वेश्चन का जरूरत नहीं है। ठीक है, सो I1:I2 आप लिखोगे, ये है R2:R1। ऊपर वाला को 1 मान लो, नीचे वाला को 2, सो 6:3 हो गया। ये कितना हो गया, 2:1 बोल सकते हैं ना। तो सम ऑफ रेशियो क्या है, 3, मतलब 3 हिस्से का 2 हिस्सा क्या है, I1 है, और ये 3 हिस्से का 1 हिस्सा क्या है, I2 है। तो हम लोगों को तो पता ही है करंट तो असल में 3 एम्पियर ही है, मतलब 2 एम्पियर I1 है और 1 एम्पियर क्या है, I2 है। सो ये जो पैरेलल वाला पार्ट है मैं यहाँ से बताता हूँ, ये 3 एम्पियर है, ये कितना है, 3 ओम है, और ये 6 ओम है। और हम लोग थोड़ा लॉजिक भी यूज कर सकते हैं कि करंट ज़्यादा कहाँ जाएगा, जहाँ कम रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से 2 एम्पियर जाएगा और यहाँ से 1 एम्पियर। क्या कर लिए? और टी क्या है, 3 सेकेंड सभी के लिए। तो इसके लिए आप कीजिए I2RT। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये सिंबल यूज कर सकते हैं, एनर्जी स्पेंट ऑन 3 ओम रेजिस्टर, ऐसे। ये कितना हो जाएगा, I2RT। आई का वैल्यू इसके लिए क्या लीजिएगा, 2 का स्क्वायर, आर का वैल्यू 3, ये 2 का स्क्वायर, आर का वैल्यू 3, इंटू टी का वैल्यू भी क्या है, 3। तो 36 जूल आ जाएगा। एनर्जी का यूनिट जूल होता है, सभी को पता है। क्या ये उसी तरह से आप निकाल सकते हैं, बताइए। और इस पे तो निकाल लिए होंगे, इस पे तो निकाल लिए होंगे। ये 2 था, सो I2RT ऐसे लगाना है। टी का वैल्यू कितना है, 3 है सभी के लिए, आर का वैल्यू 2 है और आई का वैल्यू 3 है। तो उस तरह से आप अगर निकाल रहे हो तो E ऑन 2 ओम रेजिस्टेंस आया होगा आपका 54 जूल। यस सर। इतना ही आया, सभी एक बार वेरीफाई कीजिए। E ऑन 3 ओम रेजिस्टर आया होगा, हम लोग अभी कैलकुलेट किए स्क्रीन पे, 36 जूल। और E ऑन 6 ओम रेजिस्टर कितना आया, तो बता पाए, बताइए। सर कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। कीजिए कीजिए। तो पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या था, एनर्जी स्पेंट ऑन ईच रजिस्टर इन 3 सेकेंड, ये पता करना था। तो इस तरह से पता करना है, ठीक है। ओके, बहुत सारे आंसर्स आ रहा है। ये 18 जूल है, ठीक है। इफ आप लोगों का कैलकुलेशन सही है, ये 18 जूल, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या था, टोटल एनर्जी स्पेंट इन होल सर्किट, ठीक है। टोटल एनर्जी स्पेंट इन होल सर्किट, ठीक है। तो ये क्या होगा, टोटल निकालना है तो ये एनर्जी को ऐड कर दो, 54 + 36 + 18 कितना हो जाएगा, 108 जूल, ठीक। कितना आ रहा है। तो पार्ट 2 जो है उसमें क्या बोला है, टोटल एनर्जी स्पेंट इन होल सर्किट, ये निकालना है। तो तीनों एनर्जी को ऐड करोगे तो यही तो टोटल एनर्जी है। लेकिन बाय चांस आपको 3 एनर्जी नहीं निकालने दिया होता, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझ लीजिए।
सबका आ गया ये? ऐड कर पा रहे हो सर सारे मेरा का? 36 और 18 नहीं आ पाया। 36 और 18 कैसे नहीं आ पाया? So 54 सर ही आया कंफ्यूज मेरा। हो गया मैं। 54 आ देखो, गया मेरा, बट I1 I2 एक बार निकाल के दिखा दीजिए। I1 I2 आपको नहीं समझ में आ रहा है? नहीं I1 मतलब to I2 खुद। कितना है? यस सर। R2 is to R1 होगा, इसका भी एक्सप्लेनेशन देना होगा। R2 is to Yes R1, sir. Yes sir. तो R2 कितना है? 6 है, और R1 कितना है? 3 है, राइट? तो क्या 6 is to ओ 3 को 2 is to 1 लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। तो I1 हो जाएगा सर 2 वो by मैंने 3 गलती इंटू कर दी थी। 3, और I2 हो जाएगा 1 by 3 इंटू 3। तो ये 2 एम्पियर हो गया। और ये क्या हो जाएगा? I2 क्या हो जाएगा? लिख लीजिए, जो जिन लोगों ने नहीं लिखा है लिख लीजिए। I2 इक्वल टू हो जाएगा 1 by 3 इंटू 3, तो ये 1 एम्पियर। सर वो मैंने जल्दी जल्दी में 6:2 लिख दिया था, तो मेरा रेशियो आ गया था 3:1, तो वैसे ही मैं कैलकुलेट कर रहा हाँ, था। ये सब गलती नहीं करना। इस स्टेप के बाद क्या करना था वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। I1 और I2 तो आ E1 गया था। निकालने के लिए I1 लगाएंगे। जब आप एनर्जी फर्स्ट, आप सिंपली देखिए, जैसे ये वाला रजिस्टर है, ठीक है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, इस पे करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। कितना टाइम तक? t इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3 सेकेंड तक। तो एनर्जी इस रजिस्टर में कितना स्पेंड होगा? आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। आई का वैल्यू कितना है? यहाँ देखिए, ये आर का वैल्यू कहाँ है? ये। और टी का वैल्यू कहाँ है? ये। इससे ज़्यादा इजी आप क्या चाहते हो? और क्या मैं बताऊँ? यस सर, हो गया वो। उसी तरह से तीनों रजिस्टर के अक्रॉस में देख लो, आपको ये 3 टर्म पता है या नहीं? ठीक है, ओके। मैं एक चीज़ बता रहा था कि आप तीनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? 108, राइट, जूल। कितना आ रहा है? लेकिन कभी आपको तो 3 चीज़ निकालने बोला ना, 1 2 एंड 3, ये 3 एनर्जी फाइंड आउट करने बोला। उसके बाद बोल रहा है टोटल। तो आप सिंपली सोचोगे, अच्छा एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, टोटल कितना होगा? तीनों का सम होगा। आप जोड़ दिए 108। लेकिन मान लो क्वेश्चन में क्या दिया होता कि किसी एक रजिस्टर को सेलेक्ट कर लिया होता, मान लो कि वो 6 ओम के रजिस्टर को सेलेक्ट कर लिया होता, ठीक है, और आपसे एनर्जी निकालने पूछता, तो आप बताते कि इसमें तो 18 जूल है, ठीक है, और पूछता है कि टोटल एनर्जी कितना है। तो क्या आप ये दोनों एनर्जी को निकालने का मेहनत करोगे? ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं है, टाइम बचाना है। ठीक, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें तीनों एनर्जी निकालने बोला था और उसके बाद टोटल पूछा था। ऑब्वियसली तीनों को ऐड कर दोगे, आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कोई एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में एनर्जी पूछे, आप वो निकाल लिए। दूसरा क्वेश्चन होगा कि टोटल एनर्जी स्पेंड ऑन होल सर्किट। तो एक तरीका तो ये है कि आप सारा का सारा रजिस्टर के अक्रॉस में निकाल के ऐड कर लो। लेकिन दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल ये है कि आप डायरेक्ट ई नेट का फॉर्मूला लिख लो। तो ये एक नया फॉर्मूला आपको मिलने वाला है, ठीक है, इसे नोट्स में इंक्लूड कीजिए। तो E इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट इंटू थ्री। ये पूरा का पूरा नीचे लिख लीजिएगा, एनर्जी स्पेंड ऑन होल सर्किट। एनर्जी स्पेंड ऑन होल सर्किट का ये फॉर्मूला है। सो आई कितना है? कोई बता पाएगा कितना निकला था? आई 3 एम्पियर ना, मतलब सेल से कितना यस सर। करंट है Yes इंटू sir. आर इक्विवेलेंट। आपने बताया कि ये 2 + 2 4 होगा, राइट? यही है। Yes sir. यस सर। और सर 3 का स्क्वायर होगा। सॉरी 3 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 3, तो ये कितना आ रहा है? 108 आ रहा है। चेक कर लो, आ रहा है तो सही है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे। आ रहा है 108। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते, ठीक है, मतलब यूज कर सकते। याद तो हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बल्ब का कॉन्सेप्ट पता है? बल्ब में एक फिलामेंट होता है, राइट? यस सर। और जब इससे करंट पास करता है तो करंट इस पूरे के पूरे फिलामेंट में जाता है, राइट? और जैसे ही करंट यस जाता सर। है इस फिलामेंट से हीट निकलने लगता है, और इतना ज़्यादा हीट निकलता है
इतना ज़्यादा हीट निकलता है कि ये ग्लो करने लगता है। तो बल्ब ग्लो कैसे करता है? ऑब्वियसली उससे निकलता है एनर्जी, किस फॉर्म में निकलता है? हीट फॉर्म में निकलता है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है लाइट एनर्जी के फॉर्म में, राइट। एलईडी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो हम लोग एक जनरल बल्ब का बात कर रहे हैं जिसका फिलामेंट गर्म होता है एंड जो ग्लो करता है, ठीक है। जो हम लोग आर इतना दिन से लिख रहे हैं ना, आर आर आर, कभी कभी मैंने इसे नाम दिया लोड रेजिस्टेंस, आप लोग कंफ्यूज हुए। ये आर है क्या पता है? अगर आप एक सर्किट में बल्ब कनेक्ट किए हो तो बल्ब का फिलामेंट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, राइट। वो है रेजिस्टेंस आर, ठीक है, बल्ब के केस में। क्लियर है? यस सर। अब मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर आप कभी बाजार जाओ और एक बल्ब खरीद के लेके आओ, ठीक है, तो बल्ब के डब्बे में आपको लिखा होगा, मार्क रहेगा, ठीक है, लिखा रहेगा, इसे रेटेड बोलते हैं, ये टर्म याद रखिए, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। इसमें लिखा होगा रेटेड मतलब रिटन, ठीक है। इसमें क्या होता है? रिटर्न होता है। क्या रिटर्न होता है? दो चीज रिटर्न होता है। पहला रिटर्न होगा 220 वोल्ट, ठीक है। दूसरा चीज रिटर्न होगा मे बी यहाँ पे 100 वाट। अब ये दो चीज लिखने का मतलब क्या है और इससे क्या हम लोगों को मिल सकता है, ये सीखते हैं, ठीक है। ठीक, कोई भी बल्ब आप खरीदोगे तो दो चीज उसमें लिखा रहता है कि आप बल्ब को किस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस में यूज कर सकते हो, ठीक है, और बल्ब का पावर कितना है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बल्ब में ये चीज लिखा रहने का मतलब है कि अगर आप बल्ब को 220 वोल्ट से कनेक्ट करोगे तब ये बल्ब 100 वाट के पावर से ग्लो करेगा। क्लियर है? अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट के एक और बार वोल्ट एक्सप्लेन करिए तो। अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट के मेन सप्लाई से कनेक्ट करोगे तब ये बल्ब 100 वाट के का पावर देगा, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है। इसका मतलब क्या है कि क्या आपने देखा है कि कभी कभी वोल्टेज डाउन होता है तो आपका जो बल्ब होगा वो उसका ब्राइटनेस कम हो जाता है। दिल्ली में ये सब देखने कम ही मिलेगा, अगर कोई गांव वगैरह गया होगा अपने विलेज में तो कभी वोल्टेज डाउन रहता है, ठीक है, गाँव साइड में। तो आप देखोगे कि अगर बल्ब जला रहे हो तो बल्ब का ब्राइटनेस कम है, फैन चला रहे हो तो फुल स्पीड में होते हुए भी फैन बहुत ही स्लो मूव कर रहा है। क्या ये सब देखे हैं आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाए? यस यस सर। सर। Yes, sir. इसका मतलब क्या मैं बता सकता हूँ कि जो पावर है ये पावर का कनेक्शन वोल्टेज से है। यस सर। VI। पावर इक्वल टू वी आई, ठीक है। लेकिन हर एक बल्ब के फिलामेंट का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ये बात से आप एग्री करते हैं? यस सर। तो सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक है। यस सर। तो पावर डिपेंड कर रहा है वी पे भी और पावर डिपेंड कर रहा है आर पे भी, रेजिस्टेंस पे भी, ठीक है। यस सर। क्लियर है? और ऑब्वियसली पावर करंट पे भी डिपेंड करेगा कि कितना करंट इससे पास कर रहा है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर बल्ब में मार्क किया रहा है कि ये एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है, इसमें लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट। तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप निकाल सकते हो। वो क्या है पता है? ये चाहो तो एक नोट बोल के लिख सकते हो कि अगर बल्ब में मार्क किया रहा है वोल्टेज और पावर, ठीक है, तो आप इस डेटा से इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना है ये पता कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब आगे आने वाले न्यूमेरिकल में ये नॉलेज आपका बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। लिख सकते हैं व्हेन अ बल्ब इज मार्क्ड, लिख सकते हैं व्हेन अ बल्ब इज मार्क्ड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, 220 वोल्ट एंड 100 watt. By this information, we can determine resistance of filament of bulb. We can determine resistance of filament of
बल्ब। तो डिटरमाइन की बात क्या था? रेजिस्टेंस ऑफ डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब। ओके सर। अब सवाल ये है कि कैसे डिटरमाइन करें। सर ये तो V है, सर ये तो P है, रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करें? तो मेरा आपसे सवाल होगा कि क्या कोई एक फॉर्मूला है जो इन तीनों को कनेक्ट कर दे? यस सर। तो देखिए हम लोग कुछ नया थोड़ी Yes, sir. सीखेंगे, ऑलरेडी आप जो परसों के या लास्ट क्लास में जो सीखे हो उसी को हम लोग बस समझ लेंगे और अलग अलग तरीके से। और क्यों ये चीज का जरूरत पड़ रहा है? क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करने के लिए, ताकि क्वेश्चन में आपको उतना ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है। सो कौन सा फॉर्मूला है? क्या हम लोगों के पास फॉर्मूला है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय V आर? स्क्वायर बाय R। स्क्वायर बाय क्या आर यहाँ इनटू से टी। R इक्वल टू मिल जाएगा वी स्क्वायर बाय P? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका रेजिस्टेंस कितना है? वी स्क्वायर बाई पी। अभी जो आपने बल्ब लिखा था उसका V का वैल्यू कितना है? 220। तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय P कितना है? 100। तो आप देख ही सकते हो कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है। इसे सॉल्व कभी नहीं करना होगा, बहुत रेयर क्वेश्चन होगा जो जिसमें आपको ये वैल्यू को कैलकुलेट करने का ज़रूरत पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको जस्ट वैल्यूज को कंपेयर करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसे इसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करके एक बड़ा सा आंसर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसे इस फॉर्म में पहले रहने दीजिए, ठीक है। क्या आप निकालना सीख पाए? Yes, sir. जैसे कि अगर एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब कुछ इस तरह का है ऐसे, ठीक है। इस बल्ब में लिखा हुआ है 50 वाट 220 वोल्ट, ठीक है। हम लोगों का इंडियन स्टैंडर्ड में जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग हाई पोटेंशियल यूज करते हैं, ठीक है। 220 वोल्ट का पोटेंशियल यूज करते हैं, ठीक है। सो हमेशा मैक्सिमम जगह पे आपको 220 वोल्ट का पोटेंशियल दिखेगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन पे भी दिखेगा इंडियन स्टैंडर्ड्स में। अमेरिकन स्टैंडर्ड में वो लोग लो पोटेंशियल पे काम करते हैं, 110 वोल्ट का वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई अगर अमेरिका जा रहा है तो अपना मोबाइल या लैपटॉप अगर अमेरिका में ले जाके वो सोच रहा है कि हाँ वहाँ पे भी चार्ज हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इंस्ट्रक्शन दे देता है। अगर कोई फॉरेन स्टडीज करने जा रहा है तो उन लोगों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ से ना लेके आए, लाएगी तो एडेप्टर साथ में लाए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सर ये वो हम ऐसे लोग का क्यों करते स्टैंडर्ड हैं? क्या इतने कम वोल्टेज पे? तो उनका नुकसान थोड़ी है। क्यों? ऐसा नहीं है कि 110 वोल्ट पे 110 वोल्ट पे उनको कम बल्ब का ब्राइटनेस मिलने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बल्ब का ब्राइटनेस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? क्या वोल्टेज पे डिपेंड करता है? सर यस सर। करंट से करता है। बल्ब का जो ब्राइटनेस होता है, अगर ये लिख के रखना चाहो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है आज याद रहे, 2 दिन और याद रहे, लेकिन तीसरा दिन भूल जाए। ब्राइटनेस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर से। ये चीज अगर लिखना चाहो तो लिख लो। तो वोल्टेज भले ही कम हो, वो लोग रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर देंगे। आपके घर में या इंडिया में जैसा बल्ब मिलता है, वो अमेरिका में वो सारा बल्ब भी वो लोग यूज नहीं करेंगे। वो लोग ऐसा रेजिस्टेंस यूज करेंगे कि पावर एडजस्ट हो जाए, सर तो पोटेंशियल फिर लो। फायदा क्या होता है? फायदा क्या, उन वो लोग अपना काम कर रही है, स्टैंडर्ड बना के रखे हैं कि पूरा जो पूरा इंडिया में हम लोग हाई वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, हम लोगों का भी कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं। वो लोग अपना स्टैंडर्ड बना के है कि 110 पे काम करते। कोई और कंट्री आएगा कल को बोलेगा कि हम लोग 150 में काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 150 में काम करने से हर एक डिवाइस इसके अकॉर्डिंग बनने लगेगा।
बल्ब हुआ, चार्जर हुआ, हर एक चीज के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे आप चार्जर खरीदो, चार्जर में लिखा हुआ रहेगा 220 वोल्ट और ये कितना 1.5 वोल्ट लेट सपोज, ठीक है। तो इसका मतलब 220 से आपको कनेक्ट करना है और आउटपुट आपको इतना मिलेगा। लेकिन आप ये वाला चार्जर को अमेरिका में यूज नहीं कर सकते और ये सारा डिस्कशन आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। जस्ट ये चीज को लिख लीजिए, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो पावर को डिटरमाइन करने के लिए भी तो पोटेंशियल की जरूरत होती है ना? हमेशा नहीं। आप सोचिए क्या हमेशा जरूरत होती है? हम लोग एक टॉपिक करते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा कि पावर को डिटरमाइन करने के लिए हमेशा पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी करंट से भी पावर डिटरमाइन होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके हाथ में कुछ बल्ब है, ठीक है, और बहुत सारा वायर्स है, और आपने बल्ब को क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आपने बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तब पावर का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? क्या पोटेंशियल के फॉर्म में लिखोगे? तब तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक बल्ब के अक्रॉस में अलग अलग पोटेंशियल होगा। तब आप फॉर्मूला लिखोगे सीरीज में, क्योंकि करंट सेम होता है तो I²R। सो सीरीज में ये फॉर्मूला, पैरेलल में पावर का फॉर्मूला, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए पैरेलल में जब बल्ब कनेक्ट होगा तो कौन सा पावर का फॉर्मूला यूज करोगे? V²R। तो ये सीरीज, ये पैरेलल। अब बताइए देख के, क्या पावर कैलकुलेट करने में क्या हमेशा पोटेंशियल का जरूरत होता है? नहीं, पावर का तो फॉर्मूला ही I²R, राइट। पर सर मैं यही कंफ्यूज हो रहा था कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है तो मतलब करंट भी तो डिपेंड करता है उस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो फिर अ, हमारे तारों में ज़्यादा करंट दौड़ता है क्या? हमारे उनकी तार, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगेन ये भी हम लोगों का सिलेबस में नहीं है, मैंने लास्ट क्लास अच्छा में हाँ, बताया। आपने बताया था कि बहुत कम करंट होता है बट करंट बहुत कम होता है, ज़्यादा होता है। पोटेंशियल हम लोग हाई, हम लोगों का ये तरीका है, ठीक है। हम लोग ऐसे यूज करते हैं। और ये तरीका हम लोग क्यों डेवलप किया? हम लोग ये इक्वेशन के हिसाब से चल रहे हैं, H=I²RT। मतलब अगर करंट को ज्यादा आप कर दिए तो I² से हीट मतलब ज्यादा होगा। मतलब करंट अभी मान लो 2 एम्पियर से जा रहा है, ठीक है। आप बोले नहीं 2 एम्पियर से नहीं भेजेंगे, 4 एम्पियर से भेजेंगे, तो जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा था वो कितना गुना ज्यादा हो जाएगा बताइए? I² से 16 गुना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मान लो पहले 1 एम्पियर करंट से आप भेज रहे थे, अब 4 एम्पियर करंट भेज रहे हो, ठीक है। तो जितना वायर में हीट पहले प्रोड्यूस हो रहा था, अब 16 टाइम्स मोर हीट प्रोड्यूस होगा। ऑब्वियसली आप चाहोगे कि आपका जो हाई एक्सटेंशन वायर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो? नहीं, और गर्म एक्चुअली उतना होता नहीं है। अगर होता ना तो ये एक्सटेंशन वायर पे बर्ड्स आके नहीं बैठते। ओह आप हाँ। बैठना पसंद करोगे गर्म जगह पे? नहीं। नहीं, तो बर्ड्स क्यों पसंद नो करेंगे, सर। राइट। और क्यों गर्म नहीं होता है? क्योंकि करंट का वैल्यू बहुत कम। ओके, ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। आप मुझे आउट ऑफ सिलेबस में मत लेके जाओ, बल्ब पे रहता है, ठीक है। ठीक है। ओके, तो मैं बता रहा था कि रेजिस्टेंस बल्ब का निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, V²/P से, ठीक है। B क्या होना चाहिए और P क्या होना चाहिए? बल्ब के बाहर में रेटेड मतलब रिटेन रहना चाहिए, ठीक है। अगर 220 लिखा हुआ है तो यहाँ 220, अगर 50 वाट का बल्ब है तो यहाँ 50, 60 वाट का बल्ब है तो यहाँ 60, और 70 वाट का बल्ब है तो यहाँ 70, 500 वाट का अगर एकदम हेलोजन जो शादी वगैरह में लगा रहता है तो यहाँ 500। क्या ये बात क्लियर है? मतलब ये तो 220 मैक्सिमम टाइम रहेगा, लेकिन यस सर। पावर अलग अलग रहेगा, तो अलग अलग पावर वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। ये एग्री करते हो या नहीं? यस यस सर। यस ओके, सर। मैं बहुत बोल चुका, आप लोग बताइए। एक बल्ब है जिसका पावर 60 वाट है, ठीक है। दूसरा बल्ब है जिसका पावर 100 वाट है, 100 वाट, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है? 100 अजीब सा बन गया है, 100 वाट है, ठीक है। यस सर। सो आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ठीक है। कि रेजिस्टेंस जो 60 वाट वाला होगा बल्ब का, उसका ज़्यादा होगा
रेजिस्टेंस जो 100 वाट वाले बल्ब का है, ठीक है, या रेजिस्टेंस जो 60 वाट वाला बल्ब है उसका कम होगा रेजिस्टेंस जो 100 वाट वाले बल्ब का है। अब आप लोगों को बोलने का, बताइए। सभी लोग सोचिए, आंसर दीजिए। सर फर्स्ट होगा। सर ए। सर फर्स्ट। ओके, बहुत सारा आंसर आ रहा है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे ये चीज? हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है जो रेटेड पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय रेटेड पावर। पावर जिसका कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो पावर 60 वाट का कम है तो 60 वाट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये बात क्लियर है? यस सर। क्या आप लोग लिख भी रहे हैं यस सर, लिख रहे जैसे सुन रहे हो कहानी? हैं, लिख रहे हैं। ओके, सो अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? अब एक्चुअल क्वेश्चन पे आने से पहले एक छोटा सा नोट बना लो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। देखिए, पढ़ाने के लिए इतना कुछ है, लेकिन ये सब चीज मैं मुझे एक्चुअल में पढ़ाने की जरूरत नहीं भी है। आप क्वेश्चन करोगे और जो ऑलरेडी, क्या मैं कोई भी नया चीज बता रहा हूँ? क्या E इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर पढ़ाने के बाद क्या आप यहाँ से खुद से R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी नहीं कर लेते? तो ये सारा चीज आप खुद से सोच सकते हो, लेकिन क्योंकि नहीं सोचते हो, और मैं भी आपको मौका दे रहा हूँ, चलो आप स्किल डेवलपमेंट के राह पे चल रहे हो, ठीक है, तो ठीक है, मैं थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा आपको खुद से भी बहुत कुछ करना होगा, ठीक है। इसलिए मैं इस बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके हम लोग सभी से। थोड़ा सा छोटा सा नोट बना लीजिए कि जब बल्ब्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बल्ब इन सीरीज, लिख लीजिए, बल्ब इन सीरीज। सीरीज में आई सेम होता है ना? सीरीज में आई सेम होता है ना? यस सर, यस तो सर। आप पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यस सर। आई स्क्वायर बाई आर। आई स्क्वायर बाय आई स्क्वायर आई बाय स्क्वायर आर, आर। सॉरी सॉरी, आर आर आर। आई स्क्वायर बाय आर। आई स्क्वायर बाय नहीं, आर आर। फॉर्मूला हम लोग नहीं लिखे कभी भी, यस सर। ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। आई स्क्वायर आर। ओके, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई तो सेम है, मतलब बल्ब जो सीरीज में होंगी सारे के सारे बल्ब को सेम करंट मिलेगा, इसका मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब कि अगर आप बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा, और जिसका पावर ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा ब्राइट होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि हम लोग सीखे, यस सर। ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करता है? किसी बुक में लिखा नहीं रहेगा, ये सोचने की बात होती है। एक्चुअल में मैं लिखा दिया क्योंकि आप लोग उतना सोचते नहीं। ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करता है? पावर पे डिपेंड करता है, और पावर किसका ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ये कैसे पता करोगे? बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे पता करो ये आप लोग देख लो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो पाया कि अगर सीरीज में बल्ब है, अभी क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, सीरीज में अगर बल्ब है तो रेजिस्टेंस जिस बल्ब का ज्यादा होगा पावर उसका ज्यादा होगा, इसका मतलब वो ज्यादा ब्राइट होगा, ठीक है। एक और टॉपिक, बल्ब इन पैरेलल। आई होप आप लोग लिख भी रहे हो, इन पैरेलल, ठीक है। मतलब कि अगर कुछ बल्ब पैरेलल में कनेक्ट हो तो पैरेलल में वी सेम होता है, राइट? वी क्या होता है पैरेलल में? सेम ना? बताइए, होता है या नहीं? यस सर। यस सर। तो पावर का कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर वी बाय स्क्वायर आर। बाय आर। अब शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कब किस इक्वेशन को यूज करना है, थोड़ा बहुत बस आइडिया लेना है, ठीक है। तो क्या इस इक्वेशन से नहीं पता चल रहा है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर? इसका मतलब जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा, वो कम ग्लो करेगा, उसका ब्राइटनेस कम होगा। कब? जब बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड हो। क्लियर है? यस सर।
ओके, सो ये क्वेश्चन कर ले जल्दी से। यस सर। कि 3 बल्ब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो हम लोग क्वेश्चन नहीं किए क्या अब तक एक भी? क्वेश्चन नंबर 3, मतलब अगर पिछले वाले को मिलाया जाए जिसमें 2 ऑप्शन थे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 बल्ब है और तीनों सीरीज में कनेक्ट है। कैसे पता चलेगा बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है? सेम वायर। सेम वायर। सो पहला बल्ब यहाँ है ऐसे, दूसरा बल्ब यहाँ है ऐसे, और तीसरा बल्ब यहाँ है ऐसे। आप लोग थोड़ा और अच्छा से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक। ये बल्ब दिया हुआ है 100 वाट का, ठीक है। ये बल्ब है 50 वाट का और ये बल्ब है 25 वाट का, ठीक है। मतलब तीनों बल्ब का पावर दिया हुआ है, ठीक है। तीनों बल्ब क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। कितना? मेन सप्लाई से 220 वोल्ट से, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ भले ही सेल का सिंबल दिखाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली एक बल्ब को हम लोग सेल से नहीं जलाते, मेन सप्लाई से जलाते ना। तो मेन सप्लाई का एक एंड पॉजिटिव होता है, दूसरा एंड नेगेटिव। तो मेन सप्लाई को भी हम लोग सेल जैसा दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझ के रखिए कि यहाँ पे हम लोग एक सेल का यूज नहीं कर रहे। मेन सप्लाई जो है एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है, उससे कनेक्ट किया है। क्या सीरीज में समझ में आ रहा है कि एक ही वायर में आप बल्ब कनेक्ट कर दिए हो? तो यस सर। क्वेश्चन है विच बल्ब इज ब्राइटेस्ट। नीचे लिखिए विच बल्ब इज ब्राइटेस्ट। ऑप्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ऑप्शन ए है 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3, मतलब 1 का ब्राइटनेस ज्यादा है 2 से और 2 का ब्राइटनेस है 3 से ज्यादा, ठीक है। ऑप्शन बी है 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। अच्छा ये मैथ नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे अभी मैथ का स्टूडेंट बोलेगा सर 1 हाउ 1 इज इक्वल टू 2। बल्ब 1 का ब्राइटनेस इक्वल टू बल्ब 2 का ब्राइटनेस इक्वल टू बल्ब 3 का ब्राइटनेस। क्लियर है? यस सर। ओके। एंड ऑप्शन सी इज 1 is less than 2 is less than 3 and option D is none of these। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये सब ऑप्शन सही नहीं है, असल में कुछ अलग ही रिलेशन है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, एक बार ट्राई कीजिए पहले। ट्राई कीजिए कौन सा मिल रहा है। फिर बहुत सारा आंसर्स आ रहा है, सही गलत सही गलत ऐसे अल्टरनेट फॉर्म में। अब कौन सही कौन गलत ये जानने के लिए देखिए सॉल्यूशन। बताऊं मैं सॉल्यूशन? यस सर। क्विक सॉल्यूशन बताऊं या पूरा एक्सप्लेन करके बताऊं? क्विक। एकदम क्विक ना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको अपना ब्रेन को अच्छे से लगाइए और ध्यान से सुनिए। जब मैंने पूछा कि 60 वाट का बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है या 100, आपका आंसर क्या था? आपका 100। आंसर 60 था, राइट? अरे क्या यहाँ से क्या देखो क्या ना, सर? रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखोगे? वी स्क्वायर बाय आर, सॉरी वी स्क्वायर बाय पी। सो पावर जिसका कम है रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है। एग्री और नॉट? यस सर। अभी सीरीज में हम लोग देखिए कि पावर यस सर। को क्या लिखेंगे सीरीज में? आई स्क्वायर आर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या, ये करंट क्या होता है? सेम होता है। क्या ये दो इक्वेशन सही है? यस सर। सो करंट तो तीनों के लिए सेम है। अब ध्यान से देखिए, पावर जिसका कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका वो ज्यादा ब्राइट होगा।
ये क्विक आंसर था। तो पावर किसका कम है? 25 वाट। ये सबसे कम पावर इसलिए रेटेड है, लिखा हुआ इसमें वाट है, ठीक है। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब ये है कि आप अगर सिर्फ इस बल्ब को अगर 220 वोल्ट से कनेक्ट करो तो 25 वाट का पावर यह देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका रेजिस्टेंस निकाल लोगे, और रेजिस्टेंस निकालोगे कैसे? वी स्क्वायर बाय पी करके, राइट। वी स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर बाय पी करके, ठीक है। तो पावर जिसका कम होगा रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सीरीज में कनेक्टेड है तो वो ज्यादा ब्राइट होगा। सो सबसे ज्यादा ब्राइट 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब सबसे कम ब्राइट होगा 1। तो सीरीज का ये खेल है, ठीक है। आपको देखने में लगेगा, इवन जो लोग नहीं पढ़े हैं, ये टॉपिक को नहीं अच्छे से किए, अगर उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 100 वाट का बल्ब है, 50 वाट का बल्ब है और 25 वाट का बल्ब है, तीनों सीरीज में है, सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा? उसका आंसर होगा 100 वाट, जबकि ये गलत है। सीरीज का कमाल ये है। क्लियर है? यस सर। वाह, और एक्सप्लेन करके बता इसे, थोड़ा या सर। दूसरा क्वेश्चन पे चले? सर थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ओके, मैं सिर्फ इजलाल को पढ़ा रहा हूँ ना, बाकी लोग तो तो एक बस। बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ओके, तो क्या ये चीज पता चला कि हम लोग रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं? R1 कैसे निकालेंगे, R2 कैसे निकालेंगे, R3 कैसे निकालेंगे? तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे पहले निकालना है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो सबके केस में तो 220 है, तो 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर। और रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी होता है ना। तो पहला बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है? तो पी देखना होगा, इसका 100 है, इसका 50 है, और तीसरा का क्या है? 25। तो क्या आप कंपेयर, मैं बोल रहा था, यही बात मैं बता रहा था कि आपको कैलकुलेट, इतना बड़ा कैलकुलेशन, ऑब्वियसली 220 का स्क्वायर करके 100 करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, फिर 50 से डिवाइड करोगे, तीसरे के केस में 25 से डिवाइड करोगे, नहीं करना है आपको, नहीं करना है आपको, सिंपली करना है कंपेयर। मुझे बता दीजिए कि कौन सा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। सो डिनोमिनेटर, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैथ है। डिनोमिनेटर जो जिसका ज्यादा होता है वो वैल्यू कम होता है। डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होता है वो वैल्यू कम होता है, डिनोमिनेटर जिसका कम होता है वो वैल्यू ज्यादा होता है। क्लियर है? 1/10, 1/1000। डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये वैल्यू कम है, इसका डिनोमिनेटर कम है तो ये वैल्यू ज्यादा है। सो R3 सबसे ज्यादा है, मतलब किससे ज्यादा है? R2 से ज्यादा है, और सबसे कम क्या है? R1। मतलब रेजिस्टेंस सबसे कम किसका है? पहला बल्ब का। भले ही पहला बल्ब का पावर सबसे ज्यादा लिखा हुआ है 100 वाट है, लेकिन पहला बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम है। रेजिस्टेंस सबसे कम है तो सीरीज में कनेक्ट करोगे तो वो ग्लो कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सबको तो सेम अमाउंट का करंट मिलेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा। तो P3 is greater than P2 is greater than P1। क्लियर है? P3 is greater than P2 is greater than P1, या 3 is greater than 2 is greater than 1। ठीक है, इससे यस सर। ये कैसे है? ये कैसा है? कहाँ पे इरेज करूँ? ये इरेज कर दो। रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया आप लोग को, निकालने में निकाल लो रहे लोगे। तो देखो, ये ध्यान से देखो कि रेजिस्टेंस आपको पता चला कि 3 का सबसे ज्यादा है, 1 का सबसे कम है। सो पावर सीरीज में कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? I2R ना। I तो सेम है, मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसलिए मैंने पहले पढ़ाया आपको ये चीज। सीरीज में कनेक्ट करोगे तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, पैरेलल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, ये मैंने पढ़ाया, राइट। यस सर। तो R जिसका ज्यादा उसका P ज्यादा, तो R3 ज्यादा है तो P3 ज्यादा होगा।
R2 उससे ज्यादा है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम देना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 4 होगा ना? यस सर। लिखिए, इन द above question, in the above question, if bulbs are connected in parallel, in the above question, in the above question, if bulbs are connected in parallel, if bulbs are connected in parallel, then which bulb is brightest? Then which bulb is brightest? A, B, C, D. So P1 is greater than P2 is greater than P3. P1 is equal to P2 equal to P3. P1 is less than P2 is less than P3. None of these. बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? कि अभी जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया सीरीज के केस में, बल्ब अगर पैरेलल में हो, बल्ब अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तीनों, तब कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइट होगा? सॉल्व कर रहे हो आप? यस सर, आंसर बता दिया इनबॉक्स में। ओके, बाकी लोग जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। तो इसका आंसर होगा ये, P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। इसका रीजन क्या है? आप ऑलरेडी जानते हो कि रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना। अच्छा, रेजिस्टेंस को क्या फर्क पड़ेगा कि इसका कितना करंट जा रहा है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया है? बताइए। जब हम लोग रेजिस्टेंस सीखे, ओम्स लॉ से भी पहले हम लोग रेजिस्टेंस सीखे, उस रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या था? V/I। मैंने बताया रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा और अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस V पे डिपेंड नहीं करेगा, रेजिस्टेंस I पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक बार आपने जो पता कर लिया वही रेजिस्टेंस है, उसे सीरीज में कनेक्ट करो, पैरेलल में कनेक्ट करो, 220 से कनेक्ट करो, 250 वोल्ट से कनेक्ट करो, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों को जो पहले मिला था वही यहाँ पे भी यूज करते हैं कि R3 ज्यादा है R2 से और R2 ज्यादा है R1 से। ये चीज हम लोग पता किए थे ना, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन निकाल के लास्ट क्वेश्चन में, और सिर्फ कंपेयर करना है। मैं बता रहा हूँ 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ये सब को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या पैरेलल में भी हम लोग आई स्क्वायर यूज करें, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर? नहीं नहीं। तब तो फंस जाएंगे। I1 एक के लिए I1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में तो करंट अलग अलग होगा, पहले के लिए करंट अलग, दूसरे के लिए करंट अलग, तीसरे के लिए करंट अलग, तो फंस जाएंगे। तो ये इक्वेशन हम लोग पावर का नहीं यूज करेंगे। तो कौन सा यूज करें? पावर इक्वल टू V स्क्वायर बड़ा है। आर। पैरेलल में भी सेम होता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तीनों के लिए सेम है। मतलब कि पावर किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस से। मतलब रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो पावर ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम। तो यहाँ रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है? थर्ड का। तो पावर सबसे कम होगा थर्ड का, इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा? ये 1 का। सो P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। टफ है क्या, या आपको थोड़ा टाइम देना होगा बस? बताइए। टाइम देना होगा, टफ नहीं है इतना, टफ नहीं है एग्जैक्ट। आ जाएगा। ओके, तो किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर कुछ बल्ब्स को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका पावर सीरीज में कितना होगा? मतलब इक्विवेलेंट पावर, या इसे हम लोग इक्विवेलेंट नहीं कहते, इसे कहते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में एक्चुअल पावर। ठीक है, एक्चुअल पावर। कुछ बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं एंड पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअल पावर जो होगा वो P
सीरीज में कितना होगा और पैरेलल में कितना होगा, ठीक है। सो नोट बोल के लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो आप सभी लोग जान सकते हो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। डेरिवेशन में नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लेवल में ही इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज करोगे और डायरेक्ट सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अगर दो बल्ब है, ठीक है, दो बल्ब को दो बल्ब है, एक का पावर P1 है, दूसरे का पावर क्या है P2 है। आप लोग नीचे बल्ब भी बना सकते हो, ठीक है। दोनों बल्ब को हम लोग एक बार सीरीज में कनेक्ट किए हैं और एक बार पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो एक्चुअल पावर क्या होगा, ध्यान से देखिए। एक्चुअल पावर को अगर हम लोग दिखाए कि इसका जो एक्चुअल पावर है P से डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो सीरीज में एक्चुअल पावर क्या होगा, 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। ये लिख लीजिए फॉर्मूला। दो बल्ब है, एक का पावर P1 है, दूसरे का P2 है, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्ट करोगे तो एक्चुअल पावर हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2। देखिए बहुत सारा नाम हो सकता है, इक्विवेलेंट पावर भी बोल सकते हैं, नेट पावर भी बोल सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टर्म है इसका हम लोग जो यूज करते हैं वो है एक्चुअल पावर। मतलब कि दो बल्ब को आपने कनेक्ट किया है, एक 50 वाट का है, एक 100 वाट का है, ठीक है। दोनों को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे ना तो आपको एक रिजल्टेंट पावर मिलेगा, राइट। रिजल्टेंट पावर मिलेगा, वो आपको दिखाई देगा ना, और वही असल में एक्चुअल होगा। सो इसका नाम है एक्चुअल पावर। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, सो 1/P इक्वल टू 1/P1 के जगह में 100, P2 का जगह में 50। या P का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर लोगे अगर सीरीज में है तो, ठीक है। नंबर 2 कि अगर पैरेलल में कनेक्ट करो, दो बल्ब है जिसका पावर क्या है P1 एंड P2 है, अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो जो एक्चुअल पावर होता है P वो हो जाएगा P1 प्लस P2। लिख लीजिए। क्लियर है। जैसे कि अगर बता दिया जाए कि दो बल्ब है, ठीक है, एक ये है, दूसरा क्या है, एक ये है, ठीक है। और ये 100 वाट का बल्ब है और ये 50 वाट का बल्ब है, ठीक। तो इसे कनेक्ट कर दिया गया है V वोल्ट से, ठीक है। और V का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 200 ले लिए हम लोग, 200 वोल्ट है, ठीक है। V इक्वल टू 200 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया है। तो अगर ये दो बल्ब के जगह में हम लोगों को एक सिंगल बल्ब से रिप्लेस करना हो, जैसे रेजिस्टेंस में रिप्लेस करते थे ना, मतलब दो या दो से ज्यादा सीरीज में था, उसे अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस से दिखाना चाहे तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, राइट। तो अगर एक सिंगल बल्ब से दिखाना चाहे तो यहाँ पे इसका पावर कितना होगा, ठीक है। तो P कितना होगा, क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जितना भी होगा डाल दीजिए। क्या इसमें 5 रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का जरूरत है, नहीं। लेकिन क्या आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके इसे सॉल्व कर सकते हो, हाँ। लेंथी मेथड है, क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। क्लियर है। अब ऐसे ही अगर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में दूं कि तीन बल्ब है, ठीक है, और पैरेलल में कनेक्टेड है ऐसे, आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाना। यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब है और यहाँ एक बल्ब है, ठीक है।
ये अगर सपोज 50 वाट का है, ये 100 वाट का है और ये 50 वाट का है, ठीक है। तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है और इसे किस पोटेंशियल डिफरेंस पे रखे, लेट्स सपोज 250 वोल्ट से रखे। असल में हम लोगों को पता है इसका कोई यूज भी नहीं, ठीक है। तो जो नेट या एक्चुअल पावर हम लोगों को पूरा इस सिस्टम का मिलेगा वो कितना होगा, पी का वैल्यू कितना होगा बताइए। 100, 150, 200, 250 कितना होगा? 100, 150, 200, 250 200 सर 200 या सो पी का वैल्यू कितना होगा? P इक्वल टू P1 प्लस P2। पैरेलल में क्या है? P1 प्लस P2 प्लस P3। तो आप मुझे बता पाओगे कि ये सीरीज और पैरेलल पावर वाला कौन सा सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है? रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है या कैपेसिटेंस को फॉलो कर रहा है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को। तो सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि पावर जो होता है, हम लोग जो सीखे कि बल्ब का जो पावर है सीरीज पैरेलल, ये कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। रेजिस्टेंस के साथ नहीं, सीरीज में 1/p इक्वल टू ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया ताकि नोट्स रहेगा आपके पास तो आप देख सकते हो, ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन, आज के पूरे क्लास में हमने बहुत सर सारे सीरीज वाले क्वेश्चन का आंसर 33 था ना, 33 वाट। कौन सा सीरीज का? जो सीरीज में हमने दो वो लगाए थे बल्ब। सीरीज में वो कितना था आप कैलकुलेट कर लो ना। 1/p इक्वल टू कितना था? 1/एक का पावर कितना था, दूसरे का कितना था बताइए जल्दी से। एक का 100 और एक का 50। 100 और 50, तो क्या हम लोग शॉर्टकट नहीं लगा देंगे? p इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम, यस सर। तो प्रोडक्ट 5000 बाय बाई सम, 150। तो ये कैंसिल हुआ, ये 3, ये कितना हो जाए 33.333, यस सर। 633 दे सकते वाट। ये लिखना नहीं भूलिएगा वाट। क्या यस यूनिट सर। चेंज हो जाएगा इक्विवेलेंट का? नहीं, हम लोग नहीं। आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो जो निकलता है उसका भी तो यूनिट ओम ही है, राइट। यस सर। ओके, अगर आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझे बताइए, क्योंकि जब हम लोग सीरीज पैरेलल कर रहे हैं ना, तो आप लोग शायद सोच सकते हो इससे पहले तो पावर दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा ज़्यादा ब्राइट होगा, उसके बाद फिर पावर निकाल रहे हैं और उसके बाद बता रहे हैं कि कौन सा बल्ब ब्राइट होगा। क्या पागल है हम लोग? पता नहीं। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है, कि कब हम लोगों को v²/r से रेजिस्टेंस निकाल लेना है, सॉरी v²/p करके रेजिस्टेंस निकाल लेना है, रेजिस्टेंस निकाल लेना है, और कब p इक्वल टू I²R या v²/r से हम लोगों को कंपेयर करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा एक क्वेश्चन को लेके। हम लोगों के पास एक क्वेश्चन करने का टाइम है, उसके बाद ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक तरह से टॉपिक। एक क्वेश्चन करने का टाइम है ना? यस सर। तो ये क्वेश्चन जल्दी से आप लोग लिखिएगा। ये क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे कि ये जो R है इक्वल टू v²/p है, ये v असल में कौन सा v है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों को सिखाएगा और ये क्वेश्चन है JEE 1987 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना पुराना क्वेश्चन उठा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ v, ठीक है, किस v का बात हो रहा है, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, टाइम लगाइएगा तो फिर सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड फॉर 500 वाट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब rated for 500 watt at 100 volt, 100 volt is used in a circuit। यही रिपीट का ही चक्कर में तो दिक्कत होगा। An electric bulb rated for 500 watt, लिख पाए यहाँ तक? यस सर। यस सर। An electric bulb rated for 500 watt at 100 volt
is used in a circuit having a 200 volt supply. 200 volt supply, ठीक है, फुल स्टॉप दीजिए। द रेजिस्टेंस आर दैट, कैपिटल आर दीजिएगा, ठीक है। द रेजिस्टेंस कैपिटल आर दैट मस्ट बी पुट in series with the bulb so that the bulb delivers 500 watt is लिख पाए। the resistance R that must be put in series with the bulb so that the bulb delivers 500 watt is ... ohm। ये ब्लैंक को फिल करने दिया गया था जेई में कि कितना ओम का रेजिस्टेंस लगाया जाए। The resistance R that must be put in series with the bulb so that the bulb delivers 500 watt is। तो ऑप्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हो 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm and 40 ohm। मैं बता दूं उस टाइम में ऑप्शंस नहीं होते थे, जस्ट सॉल्व करना पड़ता था, इतना पुराना क्वेश्चन है। फिर भी ऑप्शंस आप ले सकते हो क्योंकि आपके टाइम में ऑप्शंस होते हैं। बताइए कैसे सॉल्व करें इसे। सर मैंने सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, शुरुआत में कितना था बल्ब का, और फिर जब हम 200 से कनेक्ट कर देंगे उसे तो आर डैश निकाल लिया। अब उसके आगे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। 80 आना चाहिए। कीजिए एक बार ट्राई। सर कोई 60 का ऑप्शन है? नहीं। मैं बताऊं? यस सर आप बताइए। ओके सो एक बल्ब है और एक रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इस चीज को। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के साथ हम लोग खत्म कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, पूछा है ये रेजिस्टेंस आर का वैल्यू कितना हो सच दैट ये फुल ब्राइट हो सके, मतलब 500 वाट। इसका रेटिंग कितना है 500 वाट, इससे जल सके, ठीक है। और इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है 100, राइट। और ये पूरा का पूरा सिस्टम 200 वोल्ट से कनेक्टेड है। क्या यही क्वेश्चन है? बताइए यही क्वेश्चन है। यस सर यही है। तो अब तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो ही सकते हैं कि सर रेजिस्टेंस इस बल्ब का कितना है, ये कैसे निकाले, ये वाला भी यूज करें या ये वाला भी यूज करें। देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है V स्क्वायर बाय पी। पी तो कितना है 500 है, राइट। पी कितना है 500। V स्क्वायर कौन सा यूज करें, 100 यूज करें या 200 यूज करें, जो कि मैं 100। बोल रहा था कि ये क्वेश्चन क्लियर कर देगा कि आपको V कौन सा यूज करना है। तो मैंने बताया कि V कौन सा यूज करना है, जो बल्ब में लिखा रहता है, ठीक है, मार्क रहता है या रिटेन रहता है। तो बल्ब में ये रिटेन होगा, तो यहाँ पे 100 यूज करना है। तो 100 का स्क्वायर
बाय 500, ठीक है। तो ये आर बी मिलेगा, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। इस बल्ब का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसे आर बी कह रहा है, ठीक है। इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, आर बी है, क्लियर है। और ये कितना Yes, होगा, sir. कैलकुलेट अगर करोगे तो सर कैलकुलेट 20। करोगे तो ये 20 ओम आएगा, ठीक है। यस सर। अब आप मुझे बताइए कि ये अगर 100, एक सेकंड में इरेज कर लेता हूँ, बस इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग खत्म करेंगे, अच्छे से समझ लीजिए ये क्वेश्चन। आप मुझे बताइए कि ये बल्ब के अक्रॉस में 100 है, राइट, तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में भी 100 होगा, तभी तो ये 200 दिया है, ये समझ में आएगा, राइट, क्लियर है। ये 200 डिवाइड होगा ना, पोटेंशियल डिवाइड होता है सीरीज में, बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मैं बता रहा हूँ सब एक एक करके। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, करंट सेम होता है, एग्री और नॉट। यस सर। तो अगर ये बल्ब दिया हुआ है कि ये 100 वोल्ट में है, तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना रहा होगा, बचा हुआ, बचा कितना, 200 माइनस 100, ये भी 100 हो जाएगा, 100 वोल्ट, क्लियर है। Yes, sir. अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसे 500 डिलीवर करने के लिए, इसे 500 डिलीवर करने के लिए कितना रेजिस्टेंस का जरूरत है, ये कैपिटल आर का जरूरत कितना है। हम लोगों को आर ऑफ बी पता चल गया, ये 20 ओम है। अब पूछ रहा है कि ये आर कितना होगा, सीरीज में कितना हम लोग रेजिस्टेंस लगा दे सच दैट ये बल्ब अपना फुल ब्राइटनेस, दैट मीन्स 500 वाट से ग्लो करे, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल अगर सेम है, ठीक है, पोटेंशियल अगर सेम है, और ये 500 तभी देगा, रिटेन होने का मतलब ये है कि ये 500 वाट तभी देगा जब ये 100 वोल्ट का सप्लाई के साथ हो, राइट, सोच के देखिए। यस सर। Yes, sir. तो इसके अक्रॉस में 100 हो, और ये चेंज तब हो सकता है, ये चेंज तब हो सकता है जब करंट चेंज हो जाए, लेकिन सीरीज में करंट भी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए जितना ये आर है इसका वैल्यू इस आर के बराबर होगा, तभी ये 100 होगा और तभी ये 500 वाट से ग्लो कर पाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना बल्ब का रेजिस्टेंस है, और ये हो जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन में समझने लायक तो बहुत सारी बात थी, लेकिन मेरे ख्याल से एक जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आपको 200 यूज करना है रेजिस्टेंस के लिए या 100। सो ऑब्वियसली जितना बल्ब में लिखा रहेगा वो यूज करना है, सर्किट या मेन सप्लाई जिससे कनेक्टेड है वो यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस बल्ब में लिखा हुआ पावर और वोल्टेज से मिलेगा, ठीक है। उस बल्ब को आप अलग अलग वोल्टेज पे कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए इस डेटा से आप रेजिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। और ये इत्तेफाक से आ रहा है, अगर यहाँ पे v का वैल्यू अलग अलग होता तो जरूरी नहीं है हर केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, लेकिन इत्तेफाक से ये 100 ही दिया हुआ है, क्योंकि ये 100 ही दिया हुआ है, ये भी 100 होगा। करंट को सेम रहने के लिए क्या करना होगा, जितना इसका रेजिस्टेंस है उतना ही तो रेजिस्टेंस यहाँ लगाना होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ का रेजिस्टेंस आप अगर 20 नहीं लगाते हो, सोच के देखो, यहाँ का अगर रेजिस्टेंस 20 नहीं लगाते तो करंट तो सेम नहीं रह पाएगा। क्यों, क्योंकि 20 इंटू 100 वी, करंट इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर, राइट, V बाय आर। तो ये अगर 100 है, ये भी 100 है, ये अगर 20 है तो ये भी अगर 20 नहीं होगा तो करंट सेम कैसे होगा, और सीरीज में तो करंट सेम होता है, राइट। तो रेजिस्टेंस दोनों का सेम होना होगा सच दैट करंट सेम हो पाए, क्लियर है। यस सर। ओके, सो थैंक यू फॉर द क्लास। आई होप आप लोगों को समझ थैंक में यू आया सर। होगा। आप लोग क्वेश्चन करो, और अगर कोई क्वेश्चन अटके तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है।